इंग्लिश स्पीकिंग में इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं? 95% लोग इसका सही प्रयोग नहीं जानते। इस वीडियो में सही प्रयोग सीखेंगे। नॉट ओनली, न सिर्फ बल्कि, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, एंड देन और फिर, दस इसलिए, सो फार अभी तक, इवन इफ भले ही, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। यूज ऑफ नॉट ओनली, नॉट ओनली का मतलब है न सिर्फ। इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करेंगे? ये प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, नाउन होता है, कैसे प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट ओनली, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बट ऑल्सो प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे कि न सिर्फ अमन बल्कि रमेश भी इस लॉस के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पर देखिए, न सिर्फ अमन बल्कि रमेश भी, ये क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। और जब कोई वर्ड किसी वर्ड को जोड़ता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कंजंक्शन होता है, कनेक्टर होता है। जैसे देखिए, न सिर्फ अमन, नॉट ओनली अमन, बल्कि रमेश भी, बट ऑल्सो रमेश, जिम्मेदार है, इज रिस्पॉन्सिबल, इस लॉस के लिए, फॉर दिस लॉस। न सिर्फ अमन बल्कि रमेश भी, नॉट ओनली अमन बट ऑल्सो रमेश, जिम्मेदार है, इज रिस्पॉन्सिबल, इस लॉस के लिए, फॉर दिस लॉस। बहुत आसान है। वो न सिर्फ अंग्रेजी बोलता है बल्कि हिंदी भी बोलता है। ये आप किसी अंग्रेज पर सेट कर सकते हैं सेंटेंस को कि वो सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोलता है, वो हिंदी भी बोलता है। He does not only speak English, वो सिर्फ अंग्रेजी, वो न सिर्फ अंग्रेजी बोलता है, बट ऑल्सो बल्कि, स्पीक हिंदी, बल्कि वो हिंदी भी बोलता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एंड देन, इसका मतलब है और फिर। ये भी दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग होगा। एंड देन बहुत आसान है। इसे उसने मुझे बुलाया और फिर मैं अंदर चला गया। He called me, उसने मुझे बुलाया, एंड देन और फिर, I went inside, मैं अंदर गया। इस तरीके से। वो सो रहा था और फिर मैं उसे जगाने लगा। He was sleeping, वो सो रहा था, एंड देन और फिर, I began to wake him up, मैं उसे जगाने लगा। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। So far, so far का मतलब है अभी तक। अब ये सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग होता है, जो कि आप स्ट्रक्चर में देखेंगे। सेंटेंस के बाद आप प्रयोग करेंगे so far, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद so far लिखा जाता है। वो अभी तक नहीं आया है तो सेंटेंस बोलते हैं he has not come so far। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। रमेश अभी तक पैसे नहीं दिया है। रमेश हैज नॉट गिवन मनी सो फार। रमेश हैज नॉट गिवन मनी सो फार, रमेश अभी तक पैसे नहीं दिया है। येट, येट का मतलब है अभी तक। जैसे ही हम बोलते हैं अभी तक तो वहां पर येट प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में येट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है, तो रमेश हैज नॉट लर्न्ड इंग्लिश येट। आप यहाँ पर चाहें तो सो फार भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये कि येट भी प्रयोग कर सकते हैं, सो फार भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम लोग अभी तक मैच नहीं जीते हो, तो यू हैव नॉट वॉन द मैच येट। येट का मतलब अभी तक। अनलाइक, अनलाइक का मतलब है बिल्कुल अलग, डिफरेंट हो, अलग हो, इस तरीके से। सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब, अनलाइक प्लस अदर वर्ड। रवि सबसे बिल्कुल अलग है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज अनलाइक एवरीवन। अनलाइक मतलब बिल्कुल अलग, एवरीवन मतलब सभी, सभी से बिल्कुल अलग।
सुरेश अपने भाई से बिल्कुल अलग है, उसका माइंड सेट, थिंकिंग, बिहेवियर सब कुछ अलग है। तो बोल सकते हैं सुरेश इज अनलाइक हिज ब्रदर। अलाइक, अलाइक का मतलब है एक जैसा, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अलाइक प्लस अदर वर्ड। रमेश अपने मम्मी के जैसा है, एक जैसा है, तो कैसे बोलेंगे? रमेश इज अलाइक हिज मदर। तुम अपने पापा के जैसे हो, यू आर अलाइक अपने पापा, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा योर फादर। यू आर अलाइक योर फादर, तुम अपने पापा के जैसे हो। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब है की वजह से, के कारण से, इस तरीके से। सेंटेंस में प्रयोग देखते हैं। सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसे आप शॉर्ट में अगर कहना चाहें तो आप इसे क्लाउज भी कह सकते हैं। इसके बाद ओइंग टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा जो कि यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। मैंने रवि के वजह से पैसे दिया। आई गेव मनी ओइंग टू रवि। हम लोग सुमन की वजह से काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ओइंग टू सुमन। तो बहुत आसान है, इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओइंग टू सुमन, ओइंग टू अमन, इस तरीके से किसी के वजह से आप पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, दोनों सेंस में बोल सकते हैं। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि। अब इसके साथ कुछ रूल हैं जिसमें मैक्सिमम लोग 95% लोग आप कह सकते हैं कि इसमें कंफ्यूज है, इसका प्रयोग नहीं समझ आता। इसे सेंटेंस आएगा, लेस्ट आएगा, फिर सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल में आप कुछ डिफरेंट देखेंगे। इसे अंग्रेजी सीख लो कहीं ऐसा ना हो कि जॉब नहीं मिले। सेंटेंस देखिए, अंग्रेजी सीख लो मतलब लर्न इंग्लिश। कहीं ऐसा ना हो कि, इतना बड़ा वर्ड के लिए आप एक वर्ड अंग्रेजी में लिखते हैं लेस्ट, जॉब नहीं मिले, यू शुड नॉट गेट अ जॉब। अब जब भी आप लेस्ट प्रयोग करते हैं तो लेस्ट के बाद का जो सेंटेंस होता है वो उस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर, उसका सब्जेक्ट शुड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इससे याद रखेंगे। अब आप सोचेंगे यहाँ पर शुड कैसे आ गया, यहाँ पर तो चाहिए है नहीं, ये लेस्ट है, लेस्ट के साथ आएगा, मतलब लेस्ट प्रयोग करेंगे तो शुड प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा ग्रामर का रूल है तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए मत देखिए, कुछ रूल होते हैं, रूल के अनुसार आप बोलेंगे तो इट इज बेटर। ज्यादा पढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस बराबर बोलते हैं, डेली लाइफ में बोलते हैं। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। इन द एग्जाम ऐसे बोल सकते हैं। तो लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड, यहाँ पर शुड प्रयोग होगा ही होगा, इतना आपको याद रखना है। 10, 10 का मतलब है इसलिए। इसलिए के लिए हमारे पास और भी शब्द है, जैसे कि हमारे पास सो है, हमारे पास दैट्स वाई है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग इसलिए के लिए किया जाता है। तो 10 के बाद सेंटेंस लिखेंगे, मतलब 10 से पहले भी एक सेंटेंस आ सकता है, जैसे कि बोलते हैं मुझे बुखार है इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आई एम सिक, मुझे बुखार है मैं बीमार हूँ। 10 इसलिए आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे मुझे बुखार है तो इसे आपको बोल सकते हैं आप आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, आई एम सिक का मतलब है मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर बुखार लिखा हुआ है, तो बुखार के लिए फीवर होना चाहिए, तो मैंने फीवर वाला भी सेंटेंस बना दिया है। बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। तो इट इज रैनिंग, बारिश हो रही है, 10 इसलिए आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। तो लाइक दिस यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। सो फोकस अपॉन प्रैक्टिस गाइस। At least make 10 sentences on a topic, then after you should speak in front of the mirror and start speaking as a practice. Even if इसका मतलब है भले ही। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? अब इवन इफ के लिए यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गया है, एग्जाम्पल देखते हैं।
भले ही वो मुझसे नफरत करे, मैं उसका मदद करूंगा। कैसे बनेगा? इवन इफ, भले ही इज एंग्री, वो मुझसे नफरत करे, ही इज एंग्री विद मी, मैं उसका मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। बहुत आसान है, इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इवन इफ यू अब्यूज मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। अब सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सेंटेंस आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉमा लगाना होगा, जो कि आप एग्जांपल में देखेंगे। बुखार के बावजूद वो काम कर रहा है। डिस्पाइट फीवर ही इज वर्किंग। बारिश के बावजूद भी वो ऑफिस गया। डिस्पाइट रैन, बारिश के बावजूद ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। तो डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, इसका प्रयोग इस तरीके से होता है। स्टिल, स्टिल का मतलब है अभी भी, जैसे बोलते हैं तुम लोग अभी भी वहां काम कर रहे हो। स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में ना हो तो सब्जेक्ट के बाद होता है। यू आर स्टिल वर्किंग देयर, तुम लोग अभी भी वहां काम कर रहे हो। मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम। तो ऐसे ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। अनलेस, अनलेस का मतलब है जब तक, और जब तक अनलेस प्रयोग तब करते हैं जब शर्त की बात हो, जब कोई मतलब बोल सकते हैं कि कंडीशन हो, तब प्रयोग करते हैं। इससे जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कंडीशन है, शर्त है। तो अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा, आई विल नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो अनलेस के बाद फ्यूचर का सेंटेंस प्रयोग नहीं होता है। या तो आप चाहें तो प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं या पास्ट का कर सकते हैं। फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है। जब तक यह काम पूरा नहीं करोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनलेस यू कंप्लीट दिस वर्क, जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करोगे, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना सकते हैं या सिंपल पास्ट का बना सकते हैं। इसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर आप कोई भी सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो फ्यूचर का हो या कोई हो। अनटिल का मतलब है जब तक, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं समय के लिए। दैट मीन्स कि आई टॉक अबाउट टाइम। अनटिल सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट आएगा, फिर एक कॉमा, फिर एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होगा। इससे जब तक मैं काम कर रहा हूं, तुम यहां बैठ सकते हो। अनटिल आई वर्क, जब तक मैं काम कर रहा हूं, या फिर जब तक मैं काम करता हूं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। जब तक वो किताब पढ़ रहा है, हम लोग टीवी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कंटिन्यूअस में बनाना है तो अनटिल के साथ यहाँ पर आप बोल सकते हैं इज रीडिंग। अनटिल ही इज रीडिंग अ बुक, वी कैन वॉच टीवी। इस तरीके से बोल सकते हैं।